हेलो थ्रियन फैमिली। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो चलो देखते हैं सोल एंड 2 के नेक्स्ट एपिसोड पे क्या होने वाला है। आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर उन्हें भी देख लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमने कि ये सभी लोग श्रेक एकेडमी पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे टांगिया हुआ याओ को एक ठो स्टोरेज बेल्ट देती है। साथ ही वो याओ का एडमिशन श्रेक एकेडमी में हो गया था और बेई ने उसे बताया था कि ये आउटर श्रेक एकेडमी और इनर श्रेक एकेडमी में पहुंचने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। साथ ही उन्होंने बताया था कि वहां तक अभी हम दोनों भी नहीं पहुंचे हैं। जिसके बाद वो यह अपने रूम में पहुंचता है। इसके बाद वो अपनी ड्रेस पहन के खाना खाने जाता है और वापस आता है क्योंकि उसका सेकंड रूममेट भी आने वाला था। तो अब ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ पे वो यह खाना खा के वापस आया था और अपने रूम को नॉक करने ही वाला था कि तभी वो रूम का डोर अपने आप ही ओपन होता है और बाहर आता है वो यह का रूममेट। साथ ही काफी ब्यूटीफुल था और लड़का कम लड़की ज्यादा लग रहा था ये। बाकी जिन्होंने नोवेल पढ़ी उन्हें पता ही होगा। और वो यह तो उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है कि क्या कोई बंदा वास्तव में इतना सुंदर भी हो सकता है। हालांकि अपना हुओ यहाओ उसे देखकर उसे हाय कहता है, लेकिन उसका जो बंदा होता है रूममेट वो काफी नक चढ़ा होता है और हुओ यहाओ को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। बल्कि वो तो सीधा ही कहता है कि यहाँ पे अगर तुम रहना चाहते हो तो मेरे पास 5 शर्तें हैं, उन्हें तुम्हें मानना होगा। पहला, तुम बिना किसी वजह के किसी भी बाहरी पर्सन को रूम में नहीं लाओगे। दूसरा, तुम रूम में बिना कपड़ों के नहीं रहोगे। तीसरा, तुम मुझे परेशान भी नहीं करोगे। चौथा, खर्राटे तो नहीं मारते ना तुम, मारना भी मत। और पांचवा और आखिरी, पूरा रूम तुम साफ करोगे बस मेरा बेड छोड़कर। समझे या नहीं। तभी वो याओ कहता, मैं तुम्हारी बात क्यों समझूं, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। जिसमें उसका रूममेट कहता, अगर तुम पिट कर और लात खाकर यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हो तो मेरी बातें मान लो। जिसमें अपना वो याओ का भी जो ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है और वो कहता, फिर आ जाओ मैदान पे देख लेते हैं दो दो हाथ करके। जिसपे वो बंदा भी वो याओ की इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि वैसे मैं तुम्हें पीटना तो चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जिसपे अपना वो याओ कहता है, मेरा नाम जानने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना होगा, मुझे भी तो पता चले मैं किसे पीटने वाला हूँ। जिसपे वो बंदा कहता है, मेरा नाम बांग डोंग है। जिसपे वो याओ बताता है, मेरा नाम हुओ युहाओ है। जिसपे वो बंदा कहता है, बहुत जल्दी ये नाम श्रेक एकेडमी से अब गायब हो जाएगा। जिसके बाद ये दोनों लोग नीचे ग्राउंड पे आ जाते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। साथ ही हम वहाँ पे देख सकते थे उसी ओल्ड मैन को जिससे उसने वो याओ ने अपना रूम पूछा था। जिसके बाद इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वांग डोंग अपने स्पीड का यूज करते हुए काफी फास्ट तरीके से वो याओ पे अटैक करता है। और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो याओ या कोई भी नॉर्मल पर्सन नॉर्मल आइस से उसे नहीं देख सकता था। इसीलिए वो अपनी पर्पल आइस यानी म्यूटेटेड आई और डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। दूसरा ओल्ड मैन इस फाइट को सेंस करते हुए कहता है, हुओ याओ की बॉडी तो वीक है लेकिन इसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। दूसरी हम देख सकते थे डिटेक्शन टेक्निक के कारण हुओ युहाओ बांग डोंग के अटैक को डिटेक्ट करके उनसे डॉज कर पा रहा होता, लेकिन बांग डोंग भी हार नहीं मानता और हुओ याओ पे अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम सिर्फ डॉज करना ही जानते हो। और वो अपनी रफ्तार को थोड़ा सा और इंक्रीज करता है। ये देखकर हुओ याओ भी टांग सेक्ट की टेक्निक गोस्ट शैडो डांस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हुओ याओ की भी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके बाद वांग डोंग के अटैक से डॉज करते हुए हुओ याओ उसके ऊपर एक किक से अटैक करता है, लेकिन वांग डोंग उसे भी रोक देता है। साथ ही वांग डोंग घूमते हुए हुओ याओ को एक लात मारते हुए उठा के उसे जमीन में पटक देता है, जिससे हुओ याओ भी समझ जाता है कि अगर फाइट इस तरीके से कंटिन्यू रही तो हारना ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी तरफ वांग डोंग तो हार मानने को रेडी ही नहीं होता और वो कंटिन्यू हुओ याओ पे अटैक करता ही रहता है, सांस तक नहीं लेने देता। हालांकि यहाँ पे हुओ याओ ने घोस्ट हैंड टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि वांग डोंग कंटिन्यू उस पर अटैक किए जा रहा होता है। हालांकि तभी वांग डोंग के अटैक से डॉज करते हुए हुओ याओ टेरेस की एज में पहुंच जाता है, जिससे बैलेंस बिगड़ने के कारण वो नीचे गिरता है। तभी वो याओ को देखने के लिए वांग डोंग वहां पे पहुंचता है, लेकिन ये होती है वो याओ की एक स्ट्रेटजी। और जैसे ही वांग डोंग वो याओ की आइस में देखता है, वो याओ यहाँ पे अपनी सोल टेक्निक म्यूटेटेड आई की थर्ड लेयर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वांग डोंग का तो सिर चकराने लगता है। और इसी मूवमेंट का फायदा उठाकर हुओ याओ उसे जमीन में गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर कहता है, भाई अब हार मान ली कि नहीं। तभी हुओ याओ को अपने इतना क्लोज देखकर वांग डोंग तुरंत ही कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतना क्लोज आने की और मुझे छूने की। लेकिन अपने मासूम हुओ याओ को क्या ही समझ में आता, तो वो तुरंत ही कहता है, तुम जब तक हार नहीं मानोगे मैं तुमसे दूर नहीं हटूंगा। जिसमें वांग डोंग कहता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद वो याओ फुल एटीट्यूड में कहता है, शुक्र करो मैंने अपना डैगर यूज नहीं किया, वरना तो तुम अपने पैरों में चल भी नहीं पाते। जिसके बाद उसे उठाने के लिए हाथ देते हुए वो याओ कहता है, जहां तक तुम्हारी 5 शर्तों की बात है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मेरे रूममेट हो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ।
लेकिन दोबारा मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत मत करना। और ऐसा कहते हुए वो यहाँ अपने रूम की तरफ जाने लगता है और दूसरी तरफ बांग डोंग तो खड़े खड़े वो यहाँ को ही देख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मैं इतनी आसानी से हार कैसे गया। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह के 7:30 बज चुके होते हैं और वो यहाँ अपने बेड पे बैठा हुआ होता है। दूसरा बांग डोंग क्लास के लिए तैयार होते हुए वो याओ से कहता है, क्या तुम क्लास अटेंड करने के लिए नहीं जा रहे हो? जिस पर वो याओ से कहता है, क्लास कभी स्टार्ट होने वाली है? बिल्कुल हमारे आपके जैसे। जिसमें बांग डोंग कहता है, जीनियस स्टूडेंट की तरह, बस 20 मिनट में। जिसमें वो याओ कहता है, तुम जाओ मैं थोड़ी देर से आता हूँ। जिसमें बांग डोंग उसे बेवकूफ़ कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद बांग डोंग एक एरिया में जाता है जहाँ साइकिलें खड़ी होती है और उनमें से एक को एक्टिवेट करते हुए वो क्लास के लिए निकल जाता है। साथ ही रास्ते में लड़कियां बांग डोंग की तारीफ भी कर रही होती हैं, लेकिन बांग डोंग उन पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद जैसे वो क्लास के पास पहुंचता है तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि बस 5 मिनट बचे हैं और जो भी इससे लेट होगा उसे क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। तभी हम वहाँ पे वो याओ को भी देखते हैं जो कि तेजी से भागते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। और जब वो याओ क्लास अटेंड करता है तब केवल 5 सेकंड ही बच गए थे और वो याओ टाइम पे क्लास को अटेंड कर लेता है। साथ ही बांग होंग भी क्लास में पहले से ही प्रेजेंट था। साथ ही यहाँ की लड़कियां भी बांग डोंग को हैंडसम कह रही होती हैं। तभी वहाँ पे क्लास की प्रोफेसर आती हैं जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं हूँ जाओ हुई, मैं तुम लोग की हेड टीचर हूँ और मैं बेवकूफ़ स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती, मतलब पढ़ाती नहीं हूँ। जो टैलेंटेड और जीनियस है मैं उन्हें ही पढ़ाना पसंद करती हूँ। यूजलेस लोग तो मेरे टेस्ट को कभी पास ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो पूछते हैं, कल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किसने किसने फाइट की थी? जो सुनकर वो याओ और वांग डोंग दोनों ही घबराते हुए खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता था अब पनिशमेंट मिलने वाली है। तभी हेड टीचर उन दोनों को देखते हुए कहती है, सिर्फ दो? क्या बाकी सभी लोग मुझे यूजलेस मिले हुए हैं? जिसके बाद वो कहती हैं, केवल वही डिसेबल्स यहाँ पे स्ट्रांग हो सकते हैं जो दूसरों को चैलेंज करने और उनसे फाइट करने में बिल्कुल भी नहीं डरते। लेकिन तुम सभी लोगों ने मुझे निराश किया, इसीलिए सब खड़े हो जाओ और मैदान के 100 चक्कर लगाओ। ये सुनकर तो वांग डोंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि चलो भाई हम पनिशमेंट से बच गए, टीचर अच्छी है। दूसरी तब बाकी के डिसाइबल्स कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, हमारी क्या गलती है? तभी टीचर जाओ यू कहती हैं, जिसने 100 राउंड टाइम पे नहीं लगाया उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी एक लड़का पुरचौड़ में नेता बनते हुए कहता है, मैं इससे एग्री नहीं हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तभी दूसरा खड़ा होकर कहता है, हमने लड़ाई नहीं की तो हमें पनिशमेंट क्यों मिल रही है? ये तो गलत है। जिस पर टीचर कहती है, मेरा गलत ही मेरे लिए सही है और अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते तो आओ फिर फाइट करते हैं। और इसके बाद वो अपनी सोल रिंग्स को शो करती है जहाँ पे 1,00,000 ईयर की भी एक सोल रिंग होती है। आई मीन 2, नो 1। साथ ही सभी डिसाइबल्स उन्हें देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद मास्टर जियोयू इन दोनों को बुलाती हैं। जिसके बाद वो कहती, तो तुम दोनों ने एक दूसरे से फाइट की थी, तो क्या तुम बता सकते हो कि फाइट क्यों हुई थी? तभी वो याओ कहता है, हम दोनों रूममेट हैं और एक छोटी सी बात में आर्ग्यूमेंट होने के कारण हम दोनों के बीच में फाइट हुई थी। तभी टीचर जियोयू कहती हैं, एक दूसरे को चैलेंज करना काफ़ी अच्छी चीज़ है और इससे ही तुम लोग स्ट्रांग बन सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स को कभी एक दूसरे को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अब जाओ तुम लोग भी ग्राउंड के 100 राउंड लगा के आओ। जिसमें बांग डोंग कहता है, लेकिन हम लोगों ने तो फाइट की थी, लेकिन हम लोग क्यों जाएं राउंड लगाने? जिस पर टीचर कहती हैं, मैंने कब कहा कि तुम लोग राउंड नहीं लगाओगे? मैंने कहा तुम लोग थोड़ा सा स्पेशल हो और क्योंकि तुम लोग स्पेशल हो इसीलिए तुम लोग को अपने 100 राउंड को कंप्लीट करने में बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम टाइम मिलेगा। जिससे बांग डोंग को गुस्सा आता है और वो बहस करने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन वो याओ से खींच लेता है। जिसमें बांग डोंग कहता है, भाई तू मुझे खींच के बाहर क्यों लाया? जिस पर वो याओ कहता है, पहली बात तो तुम उन्हें बहस में हरा नहीं सकते और दूसरी बात तुम उनसे फाइट करके भी नहीं जीत सकते, तो चुपचाप 100 राउंड लगा लेते हैं ना, टाइम वेस्ट करने से क्या ही मिलेगा? और वैसे भी अगर हमने टाइम पे 100 राउंड को कंप्लीट नहीं किया तो हमें श्रेक एकेडमी से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से सुना था कि टीचर जियोई काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और अगर उनके असाइनमेंट को हमने कंप्लीट नहीं किया तो वो वास्तव में हमें यहाँ से निकाल भी सकती हैं। तभी बांग डोंग को भी लगता है कि हाँ भाई बंदा कह तो सही रहा है, टाइम वेस्ट करने में क्या ही मिलेगा। जिसी के बाद वो याओ से बात करते हुए फ्रेंडशिप करते हुए कहता है, वैसे लास्ट टाइम तुमने जो टेक्निक यूज़ की थी वो थी क्या? साथ ही वो काफ़ी क्वेश्चन करता है, लेकिन वो याओ कोई भी आंसर ना देते हुए उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है, फाइट के टाइम पे तुमने अपनी कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं की थी, ऐसा क्यों? जिसमें बांग डोंग कहता है, क्योंकि न्यू फ्रेशर्स में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो वास्तव में मेरी पावर को संभाल सके और तुम्हारे पास 10 साल पुरानी ही सोल रिंग है, तो मैं तुम पे अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकता था? जिस पर वो याओ से चढ़ाते हुए कहता है, ठीक है लेकिन तुम भूलना मत तुम उसी 10 साल पुरानी सोल रिंग के वॉरियर से हारे हो। जिस पर बांग डोंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। जिसके बाद वो कहता है, वैसे तुमने आज मुझे इस सिचुएशन में उलझने से बचा है, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बेझिझक आ जाना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा।
जिसमें वो याओ कहता है मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जिसमें वांग डोंग कहता है क्या ये तुम कुछ ज़्यादा रूड बिहेव नहीं कर रहे हो। जिसमें वो याओ कहता है मैं तुमसे कभी ऐसी बात ना करता अगर तुम बराबर का समझते मुझे तो। जिसमें वांग डोंग कहता है उसके लिए मुझे माफ़ी कर दो, बचपन से अब तक कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर पाया है। जिसमें वो याओ से इग्नोर मारता है और कोई भी आंसर न देते हुए आगे चला जाता है। जिससे वांग डोंग को भी गुस्सा आता है और वो अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए इन सभी से आगे निकल जाता है। और यहाँ पे आगे दौड़ते हुए हमें एक ग्रीन कपड़ों वाली एक छोटी सी लड़की भी दिखाई देती है जिसका नाम जियो जियो है। मुझे नहीं लगता यह BDTH वाली जियो जियो होगी, वैसे हो भी सकती है, पर BDTH सोलैंड से कॉम्पिटिट नहीं करेगा, तो इसे आगे ही देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर सभी लोगों पे नज़र रखे हुए होती हैं और सारे डिसाइबल्स अपने राउंड्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से काफ़ी टाइम गुजर जाता है। दूसरी तरफ वो याओ तो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है, लेकिन वहीं वांग डोंग अब तक हार नहीं मानता है और स्पीड से भागते हुए सबसे पहले राउंड्स को कंप्लीट करता है, जहां उसने अपनी फर्स्ट पोजीशन को सिक्योर किया होता है और भी डिसाइबल्स इसे कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही सभी डिसाइबल्स काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं और वो याओ वो भी अपने आखिरी राउंड में होता है और काफ़ी थक गया होता है। साथ ही वो याओ को वांग डोंग जब देखता है तो वो कहता है ये बंदा आखिर कर क्या रहा है, अगर ये इसी तरीके से चलेगा तो ये गिर जाएगा और हार जाएगा। और होता भी जस्ट वैसा ही है। वो याओ थक कर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए बस गिरने ही वाला होता है कि तभी वांग डोंग उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो कहता है अपनी सोल टेक्निक का यूज़ करते हुए बॉडी को लाइट कर लो। और इसके बाद वो अपने बटरफ्लाई विंग उन्हें एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और काफ़ी हैरान भी। साथ ही टीचर भी कहती है ऐसी मार्शल सोल तो मैंने कभी भी नहीं देखी, ये सच में यूनिक मार्शल सोल है। और दूसरी तरफ वांग डोंग ने भी वो याओ को उसका लास्ट राउंड कंप्लीट करने में मदद कर दी होती है। जिसके बाद दोनों लोग थक कर वहीं पे लेट जाते हैं और वो याओ को वांग डोंग का ये बिहेवियर काफ़ी पसंद आया था, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद हमें टीचर दिखाई देती हैं जो कि कुछ डिसाइबल्स के नाम लेते हुए कहती है अपना सामान पैक करो, तुम्हें एकेडमी से बाहर निकाला जाता है। जो सुनकर वो डिसाइबल भड़कते हुए कहता है लेकिन हमें क्यों, हमने तो 100 के 100 राउंड क्लियर किए हैं जैसा कि आपने कहा था। जिस पर टीचर कहती है तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुमने अपने 2 राउंड सोल गाइड साइकिल का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट किए हैं, इसलिए 100 नहीं बल्कि 98 ही राउंड तुमने किए हैं। ये सुनकर वो स्टूडेंट बहस करते हुए कहता है हाँ अगर मैंने ये यूज़ किया भी तो भी इतनी सी छोटी की बात के लिए आप मुझे एकेडमी से तो नहीं निकाल सकती ना। तभी टीचर कहती है एक वॉरियर के पास ईमानदारी और पावर दोनों होनी चाहिए, सिर्फ पावर मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम ऑनेस्ट नहीं और अगर तुम्हें यहाँ पे पढ़ने दिया गया तो तुम केवल सिटी के लिए डिजास्टर लेके आओगे, तुम स्ट्रैक एकेडमी में एडमिशन डिजर्व नहीं करते। और क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की है इसीलिए जिसका मैंने नाम लिया है बैग उठाओ और निकल जाओ। तभी एक डिसाइबल कहता है वो तो ठीक है, लेकिन आपने हुओ याओ का नाम नहीं लिया, उसने भी तो चीटिंग की है ना। जिस पर टीचर कहती है नहीं उसने कोई चीटिंग नहीं की, बल्कि वांग डोंग ने उसकी मदद की है, और अगर कोई अपनी मर्जी से उसकी मदद करता है या तुम्हारी मदद करता है तो ये उसका खुद का फैसला है, इसलिए और कुछ नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ जिन जिन का नाम मैंने लिया है और बाकी लोग क्लास में पहुँचो। जिस पर वो याओ और वांग डोंग भी अपनी क्लास की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पे रास्ते में वो याओ कहता है ये टीचर तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। साथ ही वो वांग डोंग को थैंक यू भी कहता है, क्योंकि अगर वो उसकी मदद नहीं करता तो हो सकता है वो याओ को भी स्ट्रैक एकेडमी छोड़नी पड़ती। जिस पर वांग डोंग कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की थी, वरना मेरा भी वहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट होता, इसीलिए ये हिसाब बराबर हो गया। तुमने भी मेरी मदद कर दी और मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर जो यू भी पहुँच गई होती है और वो कहती हैं वो याओ खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी सोल पावर क्या है। जहाँ वो याओ वहाँ पे खड़ा होकर सभी को बताता है कि मेरा सोल लेवल 11 है। जो सुनकर तो सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं, जो देखकर वांग डोंग भी एम्बेरस होते हुए कहता है क्या मैं एक ऐसे वॉरियर से आ रहा जिसका सोल लेवल 11 है, सच में। साथ ही इसे यहाँ पे एडमिशन मिला कैसे, स्ट्रैक एकेडमी की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 15 लेवल पर है। जिसके बाद टीचर कहती है हाँ तुम लोगों ने सही सुना, उसका लेवल 11 है और उसे स्पेशल एडमिशन टांग सेक्ट की तरफ से मिला है, क्योंकि ये काफ़ी ब्रेव है और अपनी ब्रेवरी के साथ ही वो यहाँ तक पहुँच पाया है। जहाँ तक रही बात तुम सब लोगों की, तो जब तक तुम लोग मेरे टास्क को कंप्लीट करते रहोगे तुम लोग स्ट्रैक एकेडमी में बने रहोगे, और टास्क में फेल होने का मतलब है स्ट्रैक एकेडमी से बाहर जाना। और इसके बाद वो याओ को बैठने के लिए कहती हैं और उनकी फर्स्ट क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जहाँ टीचर जियोयू इन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं और पता नहीं क्या ही पढ़ा रही थी, लेकिन सभी लोग मन लगा के पढ़ रहे होते हैं। और कुछ घंटों की इस क्लास के सेशन के बाद आखिरकार सेशन कंप्लीट होता है और सारे डिसाइबल उठकर क्लास से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं टीचर जियोयू हुओ याओ को रोकते हुए कहती हैं हुओ याओ तुम मेरे ऑफिस में आओ।
जिस पर वो याओ भी हैरान होता है कि आखिरकार टीचर जियो उससे अपने ऑफिस में क्यों बुला रही थी और उससे क्या काम था। और ये राज इस एपिसोड के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाता है और हमें पता चलेगा ये नेक्स्ट एपिसोड पे, बट क्योंकि हम इसे नोवेल में एक्सप्लेन करके आप लोग को बता देंगे। ओके, तो बाय बाय फ्रेंड फैमिली, नोवेल मंडे से आपको मिलेगी।